क्वालिटेटिव रिसर्च में इन डेप्थ इंटरव्यूज वन ऑफ द डोमिनेंट करेंसी है और ज़्यादातर इन डेप्थ इंटरव्यूज़ ही कंडक्ट किए जाते हैं। वो किस तरह से होते हैं, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, ये हम अगले 2 लेक्चर्स में इस पे बात करेंगे। जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट अ पर्सन, हिज हर बिहेवियर, इवेंट के बारे में जो रिलेटेड टू अ सिंगल पर्सन, और फिर सोशल इश्यूज़ के बारे में टू रिलेटेड दैट पर्सन जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम उस इंडिविजुअल का इंटरव्यू कर रहे हैं और फिर हम दूसरे लोगों का भी, जर्नल भी बाज़ औक़ात लोग जो है वो बातें करते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली इसको वन टू वन इंटरव्यू भी कहते हैं। जैसे आपने टीवी टॉक शोज़ में देखा होगा कि लोग वन टू वन इंटरव्यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे टीवी टॉक शोज़ में उन लोगों से करते हैं जो डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, या वो लोग जो बड़े सिग्निफिकेंट हैं, दैट कुड बी हीरो, दैट कुड बी विलन और एलियनेटेड पर्सनैलिटी। तो हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो डाटा है उसकी नेचर ये होती है कि एक इंडिविजुअल के बारे में अबाउट अ स्पेसिफिक इशू आप इन डेप्थ बातें करते हैं और बात से बात निकालते जाते हैं। एक इंडिविजुअल से बात करनी है और एक इशू पे बात करनी है, आपके पास सेमी या सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड होना ज़रूरी है, यानी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपने लिखी हुई है, और वो आपने रिस्पोंडेंट को नहीं देने। आपने क्वेश्चन करना है एंड देन उसका आंसर आएगा। वो जितनी देर बोलते जाएं आपने सिर्फ सुनना है, अनटिल अनलेस कि वो बंदा डीफोकस्ड हो जाए, यानी वो इशू से हट के कोई बात करता है। तो आप कहते हैं कि अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने एक्सचेंज मैरिजेस पे बात करना शुरू की कि किसी एक आपके पास एक्सचेंज मैरिजेस का इंटरव्यू पार्टनर है, आपने उससे पूछा कि आप अपनी बताएं कैसे आपकी शादी हुई। जनरली हम जो क्वेश्चन करते हैं वो ये करते हैं कि जी आप अपनी स्टोरी मुझे बताएं। तो हम में से हर एक अपने बारे में स्टोरी बताना पसंद करता है। मेरी लाइफ ये थी, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द केसेस हीरो होता है और वो बताना शुरू करता है, फिर बताते बताते बाज़ औक़ात डी ट्रैक हो जाता है। तो आप उसको वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं? आप कहते हैं अच्छा आप ये बात बता रहे थे, टोकना नहीं है। जब वो कहीं पे जाके कोई रुके तो आपने उसको कहना आप ये बात बता रहे थे। इसका मतलब ये कि वापस उसको फोकस पे लेकर आएँ, लेकिन बहुत पोलाइट वे में। आपने उसको ये नहीं करना। वो लोग बाज़ औक़ात अजीब-अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर देंगे, और ये भी बाज़ औक़ात होता है कि आपका रिस्पोंडेंट हँसना शुरू कर दे, बात-बात पे रोना शुरू कर दे अगर उसके सैड इंसिडेंट्स हैं, और बात-बात पे ऐसी बातें करना शुरू कर दे दैट इज़ बियॉन्ड योर लिमिट। सम टाइम दे वांटेड टू हैव अ सिम्पैथी विद देम, सम टाइम दे वांटेड टू हैव कैथारसिस। वो अपनी बातों से बस कैथारसिस करना चाहते हैं। अब जो उनके माइंड में होता है, क्योंकि कैथारसिस हम में से हर इंसान को चाहिए। और बाज़ औक़ात वो अपने बिलीव्स और ओपिनियंस को दूसरों के ऊपर थोपने की भी बात करते हैं। बाज़ औक़ात वो डिस्क्लोज़ ही नहीं करते अगर सेंसिटिव इशू है तो। तो फिर आपने उनसे बातें करवाना है, और उनको पूछना है कि जी क्या वो बता रहे हैं। यहाँ आपको सोशल सेटिंग नज़र आ रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी जहाँ पे, और फिर आपने एक किस्म की ख़ास सेटिंग का ख़्याल रखना है। परमिशन लेनी है कि आप रिकॉर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। अब ये देखें, एक मुनासिब डिस्टेंस है बिटवीन द इंटरव्यू पार्टनर एंड द रिस्पोंडेंट। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं, जो इंटरव्यू देने वाला है उसको इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये अबाउट ओपिनियंस होते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में, बिलीफ के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, लाइफ आइडियोलॉजीज़ के बारे में, सोसाइटल मैटर्स के बारे में। ये फीलिंग्स की रिफ्लेक्शन होती है, इमोशंस की, एटीट्यूड के। दैट इज़ बियॉन्ड जो हम टीवी टॉक शोज़ में देखते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे बात की जाती है या सर्टेन इवेंट्स के बारे में बात की जाती है। तो ये ज़्यादातर पर्सनल, ये आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे।